देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहां तक आया है तो तू अपनी मर्जी से यहां तक नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं महादेव स्वयं तुझे कुछ बताना चाहता हूं। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके और समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाले का एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है। यह किसी अजनबी द्वारा नहीं बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है लेकिन उसके भीतर एक जलन है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। बच्चे देख बच्चे, मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं और तुझे अच्छे से विस्तार से बताता हूं। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। मैं तुझ पर नजरें रखता है। हर दिन हर रात वह तेरे बारे में सोचता है, पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूं तुझे बच्चे। तेरे मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब देता हूं। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक है। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। बच्चे, उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख मैं बच्चे बताता हूं, यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन है, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हाँ बच्चे, ये शक्तियां मेरे अधीन है, लेकिन बच्चे ये बुरी शक्तियां हैं। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। बच्चे, ये दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वही जगह है जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहां वह गया है और वहां जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। बच्चे, हाँ बच्चे, मैं तुझे बताता हूं। उस दरबार में बच्चे मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, और अभी भी देख पा रहा हूं कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था। किसी से उसने कहा था, बच्चे की यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? यह क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है? हर काम में उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। बच्चे, उसने वहां मौजूद तांत्रिकों से कहा कि कितने ही पैसे लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। बच्चे, उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। मेरे बच्चे, इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। बच्चे, तुझे पता है उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हाँ बच्चे, अब ये वस्त्र कहां से आया यह तुझे ही जानना है। बच्चे, तेरी तस्वीर तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर वहां गया है। मतलब स्टेटस से बच्चे तेरा ये फोटो लिया गया है। उसने उसे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्र उच्चारण किया है। बच्चे, वहां के तांत्रिकों ने उसे आश भाषण भी दिया है और कहा है कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया है। बच्चे, उस यज्ञ में उसने कहा है, इसकी सारी खुशियां मुझ तक आनी चाहिए, इसकी सारी ऊर्जा को मुझसे समाहित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो
कि यह कभी भी ना उठ सके। मेरे बच्चे यह बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा। बच्चे पर वह नहीं जानता था कि मैं महादेव हर जगह हूं, जहां जहां गया। बच्चे मैंने उसे देखा, उसने जो मंत्र पढ़े वह मेरे कानों तक पहुंचे। वह जो जाल बुन रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुका था। बच्चे उसी टाइम उसी समय में सोच चुका था कि ये मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, उस दरबार में एक नियम है, वहां की शक्तियां तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो, और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है। इसलिए मैं जानता था बच्चे कि वह जो भी प्रयास करेगा वह असफल ही होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। उसने ये सब इसलिए छुपा कर किया। बच्चे, उसने सोचा कि यह सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, पर मैं महादेव बच्चे तुम्हें सब बताने आया हूं। तुझे सब मैं बताऊंगा बच्चे कि तेरे जीवन में और क्या क्या घट रहा है, और क्या क्या बातें हुई है, और क्या क्या वह किस किस से क्या क्या कहता है। मैं सब बताऊंगा। बच्चे ध्यान से सुन, जिन्हें सुनकर तू भी दहल जाएगा। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रकृति मेरी आंखों में छुपती है। इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने वहां उपस्थित तांत्रिकों से बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाई है। बच्चे, उसने सोना, धन, पैसा, रुपया और न जाने क्या क्या अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है, और उसे तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अगर तुझे भी उस पर शक है और तुझे लग रहा है कि महादेव सच कह रहे हैं, तो बच्चे कमेंट में बताओ कि आप सही कह रहे हो। मुझे भी उस इंसान पर शक है, और बच्चे मैं देख पा रहा हूं कि तेरे द्वार से रोज निकलता है। ये तेरे द्वार से ही, मतलब कि घर के पास में एक और द्वारा है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही कि तू कभी लड़ जाए, उससे कभी बहस हो जाए, और वह करना भी चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में तुझे बता रहा हूं ना, जिस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहां बता रहा हूं। यह दरबार कोई साधारण नहीं है। यह वहां स्थित है जहां घना अंधकार रहता है, जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है। बच्चे, जो अपने भीतर और छल कपट लेकर आता हो। यह स्थान दिन के उजाले में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। वहां जाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता। यह दरबार मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देता हूं ताकि लोग अपने कर्मों के अनुसार, बच्चे, मेरे बच्चे, इस दरबार में जाकर उल्टा सीधा ना बोले, सदा सत्य बोले। उन शक्तियों से, उन तांत्रिकों से जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता, और ना ही तूने किसी का भाग्य बिगाड़ा है। देख बच्चे, तेरा जो शत्रु है ना, जो तेरा शत्रु जो काम कर रहा है, मैं जानता हूं। बच्चे, तू इसका भी भला चाहता, तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ हो। लेकिन बच्चे, तू खुद बता, जो तेरा बुरा चाहे उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं महादेव सहन नहीं कर सकता जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे और उसके साथ ही ऐसा हो। तेरा पड़ोसी वह अकेला नहीं था। बच्चे, तेरा पड़ोसी जान ले बच्चे कि ये अकेला नहीं है। उसने वहां 2 और लोगों को बुलाया था। ये दोनों उसके ही जैसे थे। बच्चे, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे हुए ये तीनों वहां पहुंचे थे बच्चे, और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहां
मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दिया। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुनो। बच्चे, क्या करा इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूं। मैं अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे करीबी है, तेरे आसपास ही हैं, और एक कोई ऐसा है जहां तू जाता है वहां रहता है। बच्चे, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है वहां ये इंसान है। बच्चे, ये तीनों वहां पर पहुंचे और इन तीनों की मिली भगत है। बच्चे, इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून जलता है। ऐसी बातें कही गई है। बच्चे, यह कोई इतना भाग्यशाली क्यों है? ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। तेरे पड़ोसी ने वहां तेरे नाम के साथ साथ तेरी तस्वीर रखी। बच्चे, उसने कहा कि यह मेरी गली में रहता है। इसकी हर बात मुझे परेशान करती है। इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूं। मैं इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था। बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूं। यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहां बैठा तीसरा व्यक्ति, बच्चे जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है। इसके साथ साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं सच में और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं। लेकिन बच्चे, ये 3 लोग ही 3 काम बिगाड़ने वाले लोग यह तेरे पीछे पड़े हुए हैं। बच्चे, उस तांत्रिक ने बताया। क्या कहा? अगली बात यह रखी उसने कि अगर तुम सच में इसे करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है। तुम्हें मुझे अपनी जन्मतिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी। मेरे बच्चे, अब जन्मतिथि का भी चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय, मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ। इस चीज को जानकारी मतलब की लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि का सही सटीक, सही मिनट, सही सेकंड क्या है। तेरे पड़ोसी ने तुरंत वहां सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया है। बच्चे, इन तीनों ने इकट्ठा करा है। ये सब उसने कहा है कि ये सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए। इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वह तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है। बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं महादेव उस पर हर मंत्र को सुन रहा था। मैंने उसके हर मंत्र को सुना। मैंने देखा कि उन्होंने वहां तेरे नाम के साथ एक काला धागा भी बांधा है। बच्चे, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है और उनको यह नहीं पता बच्चे तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहां हुआ। उन्हें यह पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता बच्चे कि तुम किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा, तुम लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो यह अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे, यह अनुष्ठान को विफल समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है, इसलिए इसे भ्रम में रखना।
इसे ये महसूस होने की मत देना कि इसके खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है। लेकिन बच्चे, तू समझ रहा है ना कि तुम्हारे महादेव ने तुझे रोज कुछ ना कुछ बताते हैं। रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताते हैं जिससे तेरी रक्षा होता रहे। क्योंकि बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है। मेरे बच्चे, शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाता हूं, अच्छे से बताता हूं। ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करता है और कैसे मैं तेरी रक्षा करता हूं। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी की हर चाल को देखना, तब भी मैंने उन्हें रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद वे देखेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा। परंतु नहीं बच्चे, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा से नीचा, बलि से लेकर सब कुछ की तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे, मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बच्चे, कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी हैं, जहां भी रहते हैं, उनके यह दो साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है, यह वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली है। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरे जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग में बचा हुआ था, अब वह भी चला गया है। बच्चे, उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगी मैं। बच्चे, अब वह हर कदम गिरेगा। बच्चे, हर कदम में गिरेगा। और जब उसे ये एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। बच्चे, क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझे नहीं। बच्चे, इसलिए क्योंकि अब उनके कर्म ही उन्हें समझाएंगे, क्योंकि उनका गिरना ही उन्हें समझाएगा कि उन्होंने क्या करा है। और उन्हें ये कभी एहसास होगा कि हमें ये कभी नहीं करना चाहिए था। बच्चे, और एक दिन वो खुद तुझसे माफी मांगेंगे, जिसने तेरे पड़ोसी का साथ दिया था ना। बच्चे, वह भी अब अपने कर्मों का फल भोगेगा। उसने तेरे बारे में जो बातें की, तेरे परिवार के बारे में बातें की, जो श्राप दिए, बच्चे, अब उसकी अपनी आत्मा को जलाने लगेंगे। उसका हर रिश्ता टूटने लगेगा। उसके अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे। वह अकेला पड़ जाएगा और उसकी यह तन्हाई उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। बच्चे, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जो सबसे चालाक था ना बच्चे, वह सोचता था कि वह इन सबके बस में आ जाएगा और इन सब से बच जाएगा, कि भैया कर्म मर्म कुछ नहीं होता। वो सोचता था ऐसा इंसान की कर्म कुछ नहीं होता। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना कुछ नहीं होता, क्योंकि वो महान है। बच्चे, उस परे पैसा अच्छा है, इसलिए वो ऐसा सोचता है, घमंड में है। बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है
परंतु वह ये भूल गया है बच्चे की महादेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। वह जिस शक्ति का सहारा ले रहा था अब उसी के खिलाफ हो जाएगा। बच्चे उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। उसकी जीवन ऐसा उड़ेगा, ऐसा उलझ जाएगा, बच्चे ऐसा उजड़ जाएगा कि उसकी गलतियों का हिसाब भी वह नहीं लगा पाएगा कि उसने कितने बुरे कर्म किए हैं और किन किन के साथ किए हैं। बच्चे देख, बच्चे तू मेरी संतान है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी करे बच्चे, परंतु तू बस इतना सोच कि महादेव की शक्तियां और महादेव तेरे साथ है। तू अपनी साधना जारी रख, तेरा विश्वास और भक्ति तुझे सुरक्षित रखेगी। तुझे यह भी समझना होगा कि यह जो हो रहा है वह केवल एक शुरुआत है। तेरे जीवन में ऐसे और भी लोग आएंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु हर बार मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। बच्चे अब तू शांत रहे और देख कैसे ये सब अपने अंजाम तक पहुंचता है। बच्चे, और यह मेरा वचन है कि जो तुझे तकलीफ देने की कोशिश करेगा वह खुद तकलीफ में फंसे। मैं तुझसे फिर मिलूंगा बच्चे जब समय आएगा। तब तक तुम अपनी आत्मा को मजबूत रख और याद रखो महादेव हमेशा तेरे साथ हूं, तेरी रक्षा कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे महादेव ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं महादेव का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, मेरे बच्चे, महादेव जी को इतना से ही दुख होता है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो नहीं वीडियो को लाइक करते हो तो लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, इसे बीच से छोड़कर जाना मत। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कई तरीकों से परखे गए हो जिससे तुम्हारा विश्वास बढ़ा है और तुम्हारी आत्मा परिष्कृत हुई है। अब समय आ गया है कि तुम विजय और आशीर्वाद के मौसम में कदम रखो। तुमने जो कुछ भी सहा है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर परीक्षण और दृढ़ता का हर क्षण ने आपको इस क्षण के लिए तैयार किया है। टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध लिखें और अपने दिल को उस बहुतायत के लिए खोलें जो मैं आपके जीवन में डालने के लिए तैयार हूं। यह आपके लिए मेरे प्रावधान की पूर्णता का अनुभव करने का समय है। एक ऐसा मौसम जहां आप देखेंगे कि मैं कैसे काम कर रहा हूं पर्दे के पीछे से तुम्हें विजय के स्थान पर लाने के लिए। जो एक बार एक दुर्गम बाधा की तरह लग रहा था वह वास्तव में एक कदम था जो तुम्हें मेरे करीब लाने और तुम्हें उन आशीर्वादों के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया था जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए आरक्षित किए हैं। तुम्हारी यात्रा में कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। हर चुनौती, हर बाधा को मेरी दिव्य योजना में बुना गया है ताकि आपके विश्वास को मजबूत किया जा सके और आपको भरपूर जीवन की ओर ले जाया जा सके। मैंने वादा किया है कि यह आपके लिए समय है कि आप विश्वास में जो बोया है उसे काटें, अपने फल देखें, क्योंकि मेरी कृपा आपको घेरे हुए है। आपको आनंद, शांति और प्रावधान की नई ऊंचाइयों पर ले जाना मैं चाहता हूं कि आप इस दुनिया में यह समझे कष्टों का सामना करो। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम खुद को तिरस्कृत, गलत समझा हुआ और बिना दया के घायल महसूस करोगे, लेकिन हिम्मत रखो क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह रहता है जिसने पहले ही दुनिया पर विजय पाली है। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर परीक्षा, हर तूफान और हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब दर्द, मेरी उपस्थिति असहनीय लगती है, जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं। जब आप टूटे हुए महसूस करते हैं तो आपका सहारा हूं और जब आगे का रास्ता अस्पष्ट लगता है तो आपका मार्गदर्शक हूं। यह एक ऐसा मौसम हो जहां आपकी प्रार्थनाएं मेरे वादों के अनुरूप हों और आपका दिल आशा में दृढ़ रहे। हर परीक्षा को मेरी वफादारी की गवाही में बदल दूंगा। तुम माप से परे प्यार किए गए हो, समझ से परे पोषित हो और मेरे हाथों में सुरक्षित रूप से रखे गए हो। आनंद मनाओ क्योंकि यह तुम्हारे लिए विजय की ओर बढ़ने और उन आशीर्वादों की ओर साहसपूर्वक चलने का समय है जो मैंने हमेशा तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम अब और हमेशा के लिए निर्भीक विश्वास के साथ घोषणा करो कि ईश्वर मुझ में रहता है। जो भी आज तुम्हें नीचे गिराना चाहता है उसे पहले मुझसे सामना करना होगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझ सर्वशक्तिमान ईश्वर में टिका हुआ है।
मैं ही वह हूं जिसने मृत्यु पर विजय पाई है, संसार पर विजय पाई है और तुम्हें सुरक्षित रूप से थामे रखा है। मेरी शक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते जब तुम मेरे साथ चलोगे। आज मैं तुम्हें हर हानिकारक आदत, हर बुराई और हर निर्भरता, चीजों, पदार्थों, स्थितियों या लोगों का सामना करने और उन्हें हराने का साहस देता हूं जो तुम्हारा भला नहीं करते हैं। मेरी ताकत तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण होती है और मेरे माध्यम से तुम एक से अधिक हो। विजेता आप यीशु के शक्तिशाली नाम में हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। जो जंजीरें एक बार आपको जकड़े हुए थी वे टूट गई हैं। मेरे वचन के अधिकार और मेरे प्रेम की शक्ति से आप बिखर गए हैं। आज एक नए अध्याय की शुरुआत है, स्वतंत्रता का एक नया जीवन। मेरी शक्ति काम पर है। आपके हृदय और मन में गहरे घाव भर रहे हैं जो कभी आपको उन चीजों में आराम ढूंढने के लिए मजबूर करते थे जो कभी संतुष्ट नहीं कर सकती थीं। आपके भीतर के वे खाली स्थान अब मेरी शांति से भर रहे हैं, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है। इस शांति को अपने हृदय और मन की रक्षा करने दें। चिंता को हटाकर शांति और विश्वास के साथ भय और भय का सामना करें। मैं आपके भीतर एक ऐसा हृदय देखता हूं जो इच्छुक है, एक ऐसी आत्मा जो मजबूत है और उस स्वतंत्रता को अपनाने के लिए दृढ़ संकल्प है जो मैं आज आपको देता हूं। आप अपने अतीत से परिभाषित नहीं हैं और न ही आप अपने जीवन में की गई गलतियों से बंधे हैं। तुम एक नई रचना हो, पुराना बीत चुका है और नया आ गया है। इस सत्य में साहसपूर्वक चलो। मेरी आत्मा को तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करने दो और तुम्हारे विचारों को नवीनीकृत करने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर पल प्रलोभन का विरोध करने और उस स्वतंत्रता में दृढ़ रहने के लिए तैयार करता हूं जो मैंने अपने खून से तुम्हारे लिए खरीदी है। इस दिन को एक उपहार और उस स्वतंत्रता में पूरी तरह से जीने का अवसर माने जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। उन बोझों को छोड़ दें जो अब तुम्हारे नहीं हैं। मैं आपके प्रति समर्पित हूं और अपने वादों को मजबूती से थामे हुए हूं। मैं आपकी ताकत हूं, आपका शरण स्थल हूं और जरूरत के समय आपकी हमेशा मौजूद मदद हूं। हम हर बाधा को पार करेंगे और विजय की ओर चलेंगे। आपसे बहुत प्यार किया जाता है। आप पूरी तरह से मुक्त हैं और हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। आज के दिन के लिए खुशियां मनाइए। यह नई शुरुआत का दिन है, आशा का दिन, उपचार और अटूट खुशी। आगे जो भी हो उससे मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा हूं। तुम्हें अब अफसोस या डर के साथ पीछे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त कर दिया है जो कभी तुम्हें जकड़े हुए थी। आपका हर कदम साहस और उद्देश्य से भरा होगा क्योंकि मैंने आपको नया बनाया है और आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ रहने की शक्ति दी है। इस नई रोशनी में आत्मविश्वास से चलें जो मैंने आपके रास्ते पर रखी है, उन छायाओं से दूर जो कभी आपको घेरे हुए थी। जैसे जैसे तुम मेरे करीब आओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन होते देखोगे। जो प्रलोभन कभी भारी लगते थे वे भी खत्म हो जाएंगे। अपनी शक्ति खो दो और मेरी उपस्थिति की सुरक्षा में तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाएगी। जो एक बार तुम्हें नियंत्रित करता था वह अब तुम्हारे पैरों के नीचे है क्योंकि मैंने तुम्हें विजय दिला दी है। अपने दुश्मनों पर विजय, हानिकारक विचारों और विनाशकारी आदतों पर इसे साहसपूर्वक और दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करें। मैं स्वतंत्र हूँ। भगवान का शुक्रिया। इस स्वतंत्रता को अपने पूरे दिल, आत्मा और दिमाग से अपनाओ। पीछे मुड़कर मत देखो क्योंकि जो काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं वह शाश्वत है। जो उपचार मैंने तुम्हारे दिल और दिमाग में लाया है वह सिर्फ इस पल के लिए नहीं है बल्कि पूरे जीवन के उद्देश्य के लिए है। आनंद, यह उपचार आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अवसरों और शांति के द्वार खोलेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे आपकी पहुंच से बाहर हैं। मैं आपको हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा हूं तथा आपको मेरी कृपा और शक्ति का प्रमाण बना रहा हूं जैसे जैसे आप इस मार्ग पर चलेंगे। स्वतंत्रता, आप दूसरों के लिए आशा की किरण बन जाएंगे। आपका जीवन एक साक्ष्य के रूप में चमकेगा कि वास्तव में स्वतंत्र होने का क्या अर्थ है। भय से मुक्त, अपराध बोध से मुक्त और अतीत के बोझ से मुक्त।
अन्य लोग आप में मेरी शक्ति को काम करते हुए देखेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। आपके उदाहरण के माध्यम से मेरे प्यार के प्रकाश की ओर आकर्षित हुआ यह स्वतंत्रता सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह एक उपहार है जिसे आपकी यात्रा के माध्यम से साझा किया जाना है। मैं आपको प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग करूंगा और दूसरों को उसी स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाएं जिसका आप अभी अनुभव कर रहे हैं। अटूट आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरा प्यार एक ढाल की तरह आपको घेरे रहता है, हर नुकसान से आपकी रक्षा करता है और हर चुनौती के दौरान आपका मार्गदर्शन करता है। मेरी शक्ति आपको सहारा देती है, आपको ऊपर उठाती है जब आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपको साहस के साथ प्रत्येक दिन का सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं। मेरे वादे अडिग हैं, एक दृढ़ आधार जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ, आगे का रास्ता साफ करता हूँ और अपनी उपस्थिति से रास्ता रोशन करता हूँ। अनिश्चितता के क्षणों में मैं आपकी भलाई के लिए सभी काम करता हूँ। मेरा प्यार आपका निरंतर साथी है, यह सुनिश्चित करता है कि आपको कभी भी त्यागा या भुलाया न जाए, भले ही आपको संदेह हो या आपको लगे कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं, क्योंकि आपके सामने परीक्षण और बाधाएं हैं। ध्यान से सुने, मेरी आवाज को सुनो, विचलित या हतोत्साहित मत हो जाने दो। इस पल को भूल जाओ, मैं यहाँ सीधे आपके दिल से बात कर रहा हूँ। आपको याद दिला रहा हूँ कि मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बावजूद मुझे अपना विश्वास और भरोसा दें। आप अकेले नहीं हैं, मेरे पास है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें सहारा दिया है और अपने पवित्र हाथ से तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि आपको अपने सबसे अंधेरे क्षणों में भी कभी नहीं छोड़ा जाता है। मैं आपकी रोशनी, आपकी ताकत और आपकी शरण हूँ। उन लोगों से दूर रहे जो आपको मुझसे दूर खींचते हैं, हानिकारक दोस्तों जो लोग आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो वास्तव में हैं उससे कम हैं, उनके लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जो जीवन गढ़ रहा हूँ, ये आवाजें तुम्हारी कीमत या तुम्हारी पहचान के बारे में सच नहीं बोलती। तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो, डरावने और अद्भुत ढंग से बनाई गई हो। तुम कौन हो इसका हर विवरण जानबूझकर और मेरे लिए अनमोल है। किसी को भी यह महसूस न करने दो कि तुम हो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, मेरे लिए सब कुछ है। अपने आप को उन लोगों के साथ घेर लो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जो तुम्हें उस उद्देश्य की याद दिलाते हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। उन आवाजों के बारे में विवेकशील बनो जिन्हें तुम अपने जीवन में आने देते हो, क्योंकि वे तुम्हें अपने करीब ला सकती हैं। मुझे या तुम्हें गुमराह करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में मेरी वफादारी देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे वादे अटल हैं और तुम्हारे लिए शाश्वत हैं। जब तुम थके हुए महसूस करते हो तो मेरी ताकत पर झुक जाओ। जब तुम खोया हुआ महसूस करो तो मेरे वचन को अपना मार्गदर्शक बनाओ। मैं तुम्हारा निरंतर साथी, तुम्हारी ढाल और मुसीबत के समय में तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता हूँ। इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। मेरे पास आपके लिए जो भविष्य की योजना है वह आशा और प्रचुर आशीर्वाद से भरी है। मेरी उपस्थिति में विश्राम करें और मेरी शांति को अपने दिल में भरने दें, क्योंकि हम इस रास्ते पर चलते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, एक ऐसे प्यार के साथ जो कभी नहीं बदलता, एक ऐसा प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं है, आपको घेर लेता है, आपके जीवन के हर कोने को भर देता है और जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो आपको ताकत देता है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। आपको यह करने की जरूरत है। आपकी प्रार्थना शक्तिशाली है और यह प्रभावशाली है। यह मेरे हृदय को द्रवित करता है और स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप विश्वास और ईमानदारी के साथ मेरी उपस्थिति में आते हैं तो मैं कैसी प्रतिक्रिया देता हूँ। आपके परिवार ने जिन संघर्षों का सामना किया है, उन्होंने उन्हें कई लड़ाइयों से गुजारा है।
जिनमें से कुछ दृश्यमान हैं और अन्य उनके हृदय की गहराई में छिपी हुई हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान दिख सकती है, लेकिन अंदर वे बोझ ढो रहे हैं। उन्होंने अपने दर्द को किसी और के साथ साझा नहीं किया है, भले ही वे इसके बारे में बात न करें। उन्हें आपकी प्रार्थनाओं की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से मैं अपनी शक्ति और शांति को उनके जीवन में छोड़ दूंगा। आप उनके दिलों में प्रवाहित होने के लिए एक बर्तन और उपचार बन जाते हैं। मेरी वेदी पर आते हैं, घुटने टेकते हैं और उनके लिए मध्यस्थता करना और रोना शुरू करते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आपका हृदय जानता है कि मैं आपके प्रार्थना करते समय हर शब्द को सुनता हूँ और हर आंसू को महसूस करता हूँ। मैं आपके परिवार को आध्यात्मिक सुरक्षा के घेरे में घेरूंगा, उन्हें नुकसान से बचाऊंगा और उन्हें निराशा से बाहर निकालूंगा। मैं वह ईश्वर हूँ जो पुनर्स्थापित करता है, जो चंगा करता है और जो राख से सुंदरता लाता है। आपकी प्रार्थनाएं वे बीज हैं जो आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद की फसल में विकसित होंगे। अपनी मध्यस्थता की शक्ति को कम मत समझो। यह एक उपहार है जो मैंने तुम्हें दिया है, जिससे तुम उन लोगों के लिए आशा और उपचार लाने में मेरे साथ भागीदार बन सको जिनकी तुम परवाह करते हो। अधिकांश वादों के बारे में और देखिए कि मैं आपके परिवार के जीवन में कैसे चमत्कार करता हूँ, उनकी ताकत को नवीनीकृत करता हूँ और उनके दिलों को अपनी शांति से भरता हूँ। आपकी प्रार्थनाएं आपकी समझ से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। विश्वास में आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द पानी में लहर की तरह है, जो आपकी दृष्टि से कहीं अधिक दूर तक फैलती है। आपकी मध्यस्थता एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां मेरी आत्मा स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, आपके परिवार में उपचारात्मक एकता और सफलता ला सकती है। प्रार्थना करने में थके नहीं, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ तक कि अब भी जब आप मेरे सामने घुटने टेकते हैं तो आप मुझे मानवीय समझ से परे तरीकों से हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हर प्रार्थना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, मेरे लिए बहुमूल्य है और उचित समय पर फल लाएगी। अंधेरे स्थानों में रोशनी लाओ, निराश दिलों में उम्मीद और दुखद क्षणों में खुशी लाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी और उन लोगों की भलाई के लिए काम करना कभी बंद नहीं करूँगा जिन्हें तुम प्यार करते हो। मैं दुश्मन को उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं आपके प्रियजनों को बीमारियों, दुर्घटनाओं और हर अदृश्य खतरे से बचाऊंगा। मेरा हाथ उन पर है, मैं अपने अटूट प्रेम से उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा करूंगा। मैं उनके हृदयों में ज्ञान भर दूंगा, उन्हें मेरी इच्छा के अनुरूप निर्णय लेने में मदद करूंगा। उन दरवाजों को खोलूंगा जो कभी बंद थे और छिपे हुए अवसरों को उजागर करना, उन जगहों पर रास्ता बनाने की शक्ति जहां आपके लिए कोई रास्ता नहीं लगता है। मैं आपको शक्ति, शांति और स्थिरता प्रदान करूंगा। आपको अपने प्रियजनों से कोमलता और प्रेम से बात करने की प्रेरणा दूंगा। जब आप उनके पास जाएं तो अपने शब्दों को कोमल रखें, कभी भी कठोर न हों। उनके सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों में उनकी भावनाओं को वास्तव में समझने का प्रयास करें। करुणा के साथ उनके साथ चलें, उन्हें वह प्रेम और अनुग्रह प्रदान करें जो मैंने आप पर डाला है। आपका धैर्य और समझ उनके जीवन में एक प्रतिबिंब बन जाएगा। हम हर बाधा को जीत लेंगे जो उनके रास्ते में आती है। तुम्हारे रास्ते के लिए कोई पहाड़ अधिक ऊंचा नहीं है, कोई घाटी अधिक गहरी नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे सामने आने वाली किसी भी चीज से अधिक है। हर जीत का जश्न मनाओ, क्योंकि यह एक जीत है। मेरी वफादारी और आपके लिए मेरी योजनाओं का प्रमाण। हर बड़ी या छोटी जीत आपके जीवन में मेरे काम का सबूत है। मैंने आपको भय से मुक्त किया है, अपराध बोध से मुक्त किया है और उन जंजीरों से मुक्त किया है जो कभी आपको रोके हुए थीं। यह स्वतंत्रता है। यह न केवल एक उपहार है, बल्कि उस भरपूर जीवन की नींव है जिसे मैंने आपके लिए प्यार से तैयार किया है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और इसे अपने दिल को शांति और खुशी से भरने दें। इस स्वतंत्रता को आपको बड़े सपने देखने और साहसपूर्वक जीने के लिए प्रेरित करने दें, क्योंकि मैंने आपको हर उस चीज से सुसज्जित किया है जिसकी आपको आवश्यकता है। सफल होने के लिए मैंने आपके लिए जो भविष्य तैयार किया है, उसमें साहसपूर्वक आगे बढ़े।
क्योंकि यह उज्जवल है और मेरी महिमा से भरा है। विश्वास में आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम आपको मेरे वादों की पूर्ति के करीब लाता है। समय और मेरी बुद्धि, क्योंकि मैं बड़ी तस्वीर देखता हूँ और जानता हूँ कि क्या हो रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध करने की और तुम्हें आशा देने की योजनाएं हैं। जब संदेह उत्पन्न होते हैं तो मेरी आवाज तुम्हें अटल सत्य की याद दिलाती है। तुम्हें प्यार किया जाता है, महानता के लिए चुना और नियत किया जाता है। मेरा प्यार तुम्हारा मार्गदर्शक हो और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, मेरी शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुम्हें बढ़ते, फलते फूलते और चमकते हुए देखकर प्रसन्न होता हूँ। मेरी महिमा का प्रतिबिंब यह जान ले कि आपकी यात्रा का हर क्षण मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा असीम गर्व और खुशी के साथ आपका उत्साहवर्धन करता हूँ। मैं आपको इस नई स्वतंत्रता को विवेक और परिपक्वता के साथ नेविगेट करने का ज्ञान दे रहा हूँ। यह स्वतंत्रता एक उपहार है, लेकिन इसके साथ मेरे मार्गों पर चलने और अपने सभी कार्यों में मुझे सम्मान देने की जिम्मेदारी आती है। मैं आपके लिए उन दरवाजों को खोल दूंगा जो कभी बंद थे, जिस नौकरी से आपको वंचित रखा गया था, जो अवसर खो गए थे, वे मेरे सही समय पर आपके पास लौट आएंगे, अधिक आशीर्वाद के साथ और ताकत की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको मजबूत और साहसी बनने के लिए कहता हूँ, अपने दिल और अपने कदमों की रक्षा करें, क्योंकि ऐसे जाल होंगे जो दूसरों द्वारा बिछाए जाएंगे, जो आपके आशीर्वाद से ईर्ष्या करेंगे या आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। बुद्धिमानी से चलें और हर दिन मार्गदर्शन के लिए मुझ पर निर्भर रहें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने शब्दों के प्रति सचेत रहें। झूठ फैलाने या अपुष्ट अफवाहों को साझा करने के लिए अपनी जीभ का उपयोग न करें, क्योंकि शब्दों में निर्माण करने या तोड़ने की शक्ति होती है। दयालुता और सच्चाई के साथ बोलें और अपने शब्दों को मेरे प्रेम और ज्ञान का प्रतिबिंब बनाएं। अपने आशीर्वाद के बारे में घमंड न करें या लापरवाह कार्यों के माध्यम से अपने जीवन में अंधकार को आमंत्रित न करें, बल्कि विनम्रता पूर्वक और कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हुए जीवन जिए। हर अच्छा उपहार मुझसे आता है। जो कुछ भी आप अपने दिल और दिमाग में आने देते हैं, उसकी रक्षा करें। जो मेरा सम्मान नहीं करता है, उससे अपनी आंखों की रक्षा करें और व्यर्थ और विनाशकारी विचारों को दूर करें। अपना ध्यान उन चीजों पर रखें जो शुद्ध हैं, महान और प्रशंसनीय हैं। प्रतिदिन मेरे पास आओ और सुनो मेरे संदेश। अपनी बाइबल खोलो और मेरा वचन ग्रहण करो, क्योंकि वह तुम्हारे पाव के लिए दीपक और तुम्हारे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरी इच्छा स्वीकार करो और भरोसा रखो कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सर्वोत्तम है। मैं तुमसे कोई अच्छी चीज छीनने नहीं आया हूं, बल्कि जो अच्छा है उसे हटा देता हूं। आपको पीछे खींचता है और आपको अंधकार से बांधे रखता है। यदि आपके जीवन में कुछ भी आपके भले के लिए नहीं है, तो मैं उसे दूर कर दूंगा। इस प्रक्रिया में मुझ पर विश्वास करें, तब भी जब यह आपके लिए कठिन लगता है। मेरी योजनाएं आपको समृद्ध बनाने की हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। यदि कुछ आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके आशीर्वाद के लिए, मैं इसे आपके जीवन से उखाड़ फेंकूंगा, ताकि आप अब डर या किसी भी चीज के गुलाम न रहे जो आपको नियंत्रित करना चाहता है। इस आश्वासन में रहे कि मैं हमेशा आपके अच्छे चलने के लिए साहसपूर्वक उस स्वतंत्रता में काम कर रहा हूं जो मैंने आपको दी है। मैं आपको एक ऐसे हृदय के साथ जो मेरे मार्गदर्शन के लिए खुला है और एक ऐसी आत्मा के साथ जो मेरे नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए तैयार है, हम उस भरपूर जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। शांति, उद्देश्य और अटूट आनंद से भरा जीवन, इसे पूरे विश्वास और आस्था के साथ जोर से बोलें। मैं इस आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ। इन शब्दों को अपने होठों से बहने दें और अपने दिल में गहराई से बसने दें। जान ले कि मैं आपका संप्रभु और सर्वशक्तिमान ईश्वर अब आपसे प्रेम और करुणा के साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपको यह बताता हूँ कि मैं आपको भटकने से रोकने और आपको त्रुटि की जंजीरों से मुक्त करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक सब कुछ करूँगा। मैं आपका दिल देखता हूँ और आपके संघर्षों को जानता हूँ और मैं आपको आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करने के लिए यहाँ हूँ। अपना प्रार्थना अनुरोध लिखे टिप्पणियों में अपना नाम और अपने प्रियजनों के नाम बताएं।
मुझे बताएं कि आपका दिल क्या चाहता है, वह चमत्कार जिसे आप चाहते हैं, वह जरूरत जो सहन करना बहुत मुश्किल लगता है। पूरे दिल से मुझे पुकारें और मैं वादा करता हूं कि मेरा जवाब आशीर्वाद की तरह आएगा। सूखी जमीन पर बारिश, मेरा जवाब आपकी आत्मा को खुशी देगा, आपके मन को शांति देगा और आपके घावों को भर देगा। यह दर्द के हर निशान को मिटा देगा और आपको नया, पुनर्स्थापित और संपूर्ण बना देगा। मेरी सच्चाई सुनो, एक बार फिर मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह हमेशा सच रहा है और रहेगा। मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, तुम्हारे लिए निरंतर है, समय या परिस्थितियों से अडिग है। मैंने तुम्हें दुनिया की नींव रखने से पहले प्यार किया है और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा अनंत काल तक। जल्द ही आपने मुझसे जो मांगा है वह पूरा होगा। मेरा समय सही है और आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। यहाँ तक कि प्रतीक्षा में भी मैं आपके लाभ के लिए काम कर रहा हूँ। आपके लिए वादा करता हूँ कि आप गहराई से प्यार किए जाते हैं, अत्यधिक अनुग्रहित और बेहद धन्य हैं। खुले दिल से अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। हाथ और एक हर्षित हृदय आपको खुशी से भर दे, न केवल उस क्षण के लिए बल्कि मेरे अनुग्रह और कृपा में चलने के पूरे जीवन के लिए। इस खुशी को एक आधार बनने दें जिस पर आप अपने दिन बनाते हैं, शक्ति का एक स्रोत जो आपको किसी भी परीक्षण के माध्यम से ले जाता है। आप इस आशीर्वाद को स्वीकार करें, यह जान ले कि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह मेरी ईमानदारी और भलाई का प्रमाण है। इस खुशी को दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें वह काम देखने दें जो मैं आपके जीवन में कर रहा हूं और आपकी कहानी उन्हें मुझे खोजने के लिए प्रेरित करती है। एक वाहक बने, मेरा प्यार आपके आसपास के लोगों के लिए आशा और प्रोत्साहन लेकर आता है, जीवन और सत्य के शब्द बोलता है, थके हुए लोगों को सांत्वना और खोए हुए लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। मैं आपको आशीर्वाद देने में प्रसन्न होता हूं और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे द्वारा प्रदान की गई प्रचुरता में पूरी तरह से जीते हैं, क्योंकि मैं आपका ईश्वर हूं, आपका प्रदाता और आपकी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत। हम इस यात्रा पर हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। आपका दिल मेरे दिल से जुड़ा होगा। मैं आपको जो आशीर्वाद देता हूँ वह शाश्वत है और आपके लिए मेरा प्यार असीम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको मिलने वाला आशीर्वाद आपके प्रति मेरे गहरे प्यार का प्रतिबिंब है। इन आशीर्वादों से आपका विश्वास मजबूत होता है और अनिश्चितता के समय में आपका विश्वास गहरा होता है। मेरे वादों की ओर लौटें और उन्हें आपको मेरी अटूट वफादारी की याद दिलाने दें। मेरे प्यार की रोशनी आपके माध्यम से चमकती है, दूसरों के लिए रास्ता रोशन करती है और उन्हें मेरे करीब लाती है। इस ज्ञान में आनंदित होती है कि आप सिर्फ धन्य नहीं हैं, आप चुने गए हैं, पोषित हैं और हर कदम पर पूरी तरह से मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। मैं आपके साथ हूँ, मार्गदर्शन, सुरक्षा और उत्सव मना रहा हूँ। हम जो यात्रा साझा करते हैं उससे निराश मत होइए। मैंने अभी आपके साथ काम समाप्त नहीं किया है, फिर भी आपकी यात्रा अभी भी जारी है और मैं आपके जीवन में जटिलता से काम कर रहा हूँ, आपके दिल को बदल रहा हूँ और इस प्रक्रिया में आपके अच्छे विश्वास के लिए परिस्थितियों को संरेखित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके चरित्र को आकार दे रहा हूँ और दोनों का प्रदर्शन कर रहा हूँ। आपके लिए एक उज्जवल और अधिक आशापूर्ण भविष्य को सुरक्षित करने के लिए छोटे और बड़े चमत्कार, मेरे लिए हर विवरण मायने रखता है और मैं आपके लाभ और मेरी महिमा के लिए सब कुछ बुन रहा हूँ। यहाँ तक कि अब जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो इसे उस संकेत के रूप में लें जिसे आपने निर्विवाद प्रमाण के लिए मांगा था कि मैं आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरा आपसे किए गए वादे अटल हैं। मैं आपकी पुकार का उत्तर दूंगा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, आपको हर नुकसान से बचाऊंगा और आपकी यात्रा के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। हर खतरा और हर दुश्मन जो आपका आशीर्वाद चुराना चाहता है मेरे हाथों से हटा दिया जाएगा। मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, भले ही आप इसे आने वाले दिनों में न देख पाएं। अपने दिल को आने वाले महीनों में दृढ़ रहने दें, मुझ पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपको विकास और प्रचुरता के नए मौसमों में ले जाऊंगा। डर को जड़ जमाने की अनुमति न दें। जहां मेरी उपस्थिति रहती है वहां डर के लिए कोई जगह नहीं है।
मैं एक शक्तिशाली दैत्य के रूप में आपकी रक्षा और उत्थान के लिए आपके साथ हूं। मैं आपका मरहम लगाने वाला हूं, जो टूटा हुआ था उसे फिर से भर रहा हूं। आपका सबसे करीबी मित्र जो सुनता और समझता है, और आपका वफादार चरवाहा जो मार्गदर्शन करता है और सुरक्षा करता है। अगर मैंने आपके जीवन पर आशीर्वाद बोला है तो जान ले कि मैं उन्हें अपने जीवन में पूरा करूंगा। सही समय मेरी योजनाओं में कभी देरी नहीं होती और वे हमेशा अच्छे फल लाती हैं। मैं आपके हाथों में वह प्रावधान रखूंगा जिसकी आपको आवश्यकता है, और आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा जब आप मेरी वफादारी को प्रकट होते देखेंगे। अधीरता को अपने दृष्टिकोण को धुंधला करने या अपनी शांति को भंग करने की इच्छा का विरोध करें। इसके बजाय अपने आप को मेरे वचन में डुबो दो और मेरे वादों से शक्ति प्राप्त करो। मेरे वचन में तुम्हें स्पष्टता, समझ और आपके जीवन के लिए मेरी इच्छा का आश्वासन। प्रतिदिन मेरे साथ समय बिताइए, क्योंकि ऐसे क्षणों में आपकी आत्मा तरोताजा हो जाएगी और आपका विश्वास नवीनीकृत हो जाएगा। भले ही आप उन संघर्षों का सामना करें जो आपने की हैं, और उन कठिन क्षणों का सामना करें जिन्होंने आपके विश्वास को चुनौती दी है, यह जान लीजिए मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं उन्हें कोई भी विफल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख सकता हूं और मैं उन जगहों पर खुशी लाने का काम कर रहा हूं जहां दुख है। मैंने जो तय किया है वह पूरा होगा, क्योंकि मेरे उद्देश्य अटल हैं और तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। जब रास्ता अस्पष्ट लगे तब भी आशा रखें, क्योंकि मैं आपको आशीर्वाद और पूर्णता से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। मैं न केवल आपकी बाहरी परिस्थितियों पर काम कर रहा हूं, बल्कि आपके दिल की गहराई में भी घावों को भर रहा हूं और आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ चल रहा हूं। मैं हर कदम पर आपको शक्ति, बुद्धि और अटूट शांति प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूं और मैं उस सुंदर कार्य को पूरा करूंगा जो मैंने आप में शुरू किया है। हम हर बाधा को पार कर लेंगे और आप मेरी कृपा और भलाई की गवाही के रूप में खड़े होंगे। समृद्धि और स्वतंत्रता के एक सुंदर मौसम में कदम रख रहे हैं। यह आपके अटूट विश्वास और दृढ़ता के लिए पुरस्कार और आशीर्वाद का समय है। आपने जिन परीक्षणों का सामना किया है, आपने कभी हार नहीं मानी, तब भी जब रास्ता कठिन था, और अब बड़े चमत्कार आपके पास आने वाले हैं। मैं आपके जीवन में प्रचुर आशीर्वाद ला रहा हूं जो उमड़ेंगे और आपके अस्तित्व के हर क्षेत्र को छू लेंगे। उन्हें पूरी तरह से और खुशी से गले लगाओ। कृतज्ञता, मैं जो उपहार तुम्हें दे रहा हूं उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वे न केवल तुम्हारे जीवन को उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए हैं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी समृद्ध बनाने के लिए हैं। इन आशीर्वादों को उन लोगों के साथ उदारता से बांटो जिन्हें तुम प्यार करते हो और जिन्हें मैं तुम्हारे मार्ग में रखता हूं। उन्हें नीचा मत देखो, किसी के दिखावे या परिस्थितियों के आधार पर उसका मूल्यांकन न करें, बल्कि सभी को प्रेम और करुणा से महत्व दें, क्योंकि मेरी दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अनमोल है। इस सत्य को ध्यान से सुने और इसे कभी न भूलें। अपनी यात्रा में आपको कई लोग मिलेंगे, जिनमें से कुछ परिचित होंगे जबकि अन्य अपरिचित होंगे। अजनबी होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति मेरे प्रेम को प्रतिबिंबित करने का एक अवसर है। उनका सम्मान के साथ अभिवादन करो, दयालुता के साथ मुस्कुराओ और उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करो। यह दायित्व के कारण नहीं, बल्कि एक सच्चे हृदय से करो जो मेरे हृदय को प्रतिबिंबित करता हो। एक दिन, शायद ऐसी जगह और समय पर जिसकी आपको कम से कम उम्मीद हो, आप इन लोगों से फिर मिलेंगे। वे वही दयालुता देखेंगे जो आपने उनके साथ दिखाई थी, जिस तरह से आपने उनके साथ सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार किया था, और उस क्षण वे आपके प्रति उसी अच्छाई के साथ जवाब देंगे। आज आपके द्वारा दिखाए गए प्रेम और उदारता के छोटे छोटे इशारे कल आपके लिए दरवाजे खोलने वाली बहुमूल्य चाबियां बन जाएंगे। हर मुस्कान, हर दयालु शब्द, करुणा का हर कार्य शाश्वत महत्व रखता है। जब आप समृद्धि के इस मार्ग पर चलते हैं तो उन लोगों का ध्यान रखें जिन्हें मैं आपके रास्ते पर भेज रहा हूं। उनमें से कुछ के पास यह भावना हो सकती है कि वे आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। संसाधन, अधिकार या प्रभाव दूसरों के पास विनम्रता और शांत आवश्यकताओं के साथ आ सकते हैं।
यदि आप कर सकते हैं तो उनकी मदद करें, क्योंकि आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हो सकते हैं। प्रत्येक मुठभेड़ को अनुग्रह के साथ व्यवहार करें, क्योंकि आप अनजाने में स्वर्गदूतों का मनोरंजन कर रहे हो सकते हैं। उपस्थित और चौकस रहें ताकि आप चूक ना जाएं। मैंने तुम्हारे लिए दिव्य नियुक्तियां व्यवस्थित की हैं। अपना हृदय खुला रहने दो, अपने हाथों को सेवा के लिए तैयार रखो और अपनी आत्मा को मेरे मार्गदर्शन के अनुरूप रखो। यह तुम्हारे लिए चमकने का समय है। अपने भीतर के मेरे प्रकाश को आने दो, अपने चारों ओर के संसार को प्रकाशित करो। विश्वास और खुशी के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। आपकी ईमानदारी ने आपको इस क्षण तक पहुंचाया है और मुझे आप पर गर्व है। हम उद्देश्य, प्रेम और प्रचुरता से भरा जीवन बनाना जारी रखेंगे। मैं दयालुता के हर कार्य, विश्वास के हर कदम को एक नींव में कैसे बदल देता हूँ। आगे और भी अधिक आशीषों के लिए यदि आप मेरी बुद्धिमान सलाह को गंभीरता से लेते हैं तो आप बहुत धन्य होंगे और एक ऐसे आनंद से भर जाएंगे जो समझ से परे है। यह मेरे लिए सही योजना का हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि तुम विजय की राह पर चलो, मेरे वचन के द्वारा दूसरों का नेतृत्व करो और विजय को उस विजेता के रूप में स्वीकार करो जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो सर्वशक्तिमान और चौकस है, जो हमेशा सुनता और प्रतिक्रिया देता रहता है। आपकी प्रार्थनाएं आपके चारों ओर स्वर्गदूतों जैसे योद्धाओं की एक शक्तिशाली सेना खड़ी है जो आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए डेरा डाले हुए हैं। आपको अपना मूल्य देखने और अपनी आत्मा में सुरक्षा महसूस करने के लिए और क्या चाहिए कि आप एक सच्चे विजेता हैं। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपको चुना था, मैंने आपको रखा था। इस विशिष्ट समय और स्थान में इरादे और उद्देश्य के साथ आपके जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं है। हर पल, हर सांस मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं आपके सामने मेरे द्वारा निर्धारित उद्देश्य और मिशन की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाने के लिए आपके उठने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देरी न करें, डरो, क्योंकि मैंने तुम्हें सफल होने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित कर दिया है। मेरे लौटने के दिन निकट हैं और मैं अपने बच्चों को दृढ़ रहने, अपने संदेहों को दूर करने और वे कौन हैं इस सच्चाई को अपनाने के लिए कह रहा हूँ। तुम मुझ में एक उत्पाद नहीं हो, यादृच्छिक परिस्थितियां आप मेरी रचना हैं। गहराई से प्यार किया जाता है और माप से परे मूल्यवान है, भले ही दूसरे आपको वह प्यार दिखाने में विफल रहे हों जिसके आप हकदार हैं। यह जान लें कि मैंने आपको दिया है, आप अपार मूल्यवान हैं। आपके लिए मेरा प्यार किसी भी चीज से अधिक है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक ऐसा गहरा प्यार जो स्वर्ग और पृथ्वी को फैलाता है। मैंने आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार किया है और इस वजह से आप आज साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, मुझ पर भरोसा करें। वादे और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलें जो मैं आपके जीवन में डालना चाहता हूँ। ये आशीर्वाद सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए खुशी के साथ साझा करने के लिए हैं, जो आपके आसपास के लोगों के लिए प्रकाश और आशा लाते हैं। आत्मविश्वास से चलें, यह जानते हुए कि आप मेरे द्वारा चुने गए हैं, पोषित और सशक्त हैं। आत्मा, उन संदेहों और भय को छोड़ दो जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूँ और तुम्हारी विजय का लेखक हूँ। हम महान कार्य करेंगे और तुम्हारा जीवन मेरी वफादारी और महिमा की योजना का प्रमाण होगा। और उस जीवन की परिपूर्णता में कदम रखिए जो मैंने आपके लिए प्रत्येक दिन तैयार किया है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। मेरी उपस्थिति में कदम रखिए और मैं आपके जीवन के लिए अपनी योजनाओं को प्रकट करूँगा। उद्देश्यपूर्ण, आशापूर्ण और आशीषों से भरी योजनाएं। मैं अपनी योजनाएं आप पर उड़ेलूंगा। आपके हृदय में ज्ञान का प्रवेश आपको यह समझने में मदद करता है कि आपने किन घटनाओं का सामना किया है और किस प्रकार उन्होंने आपको आज एक व्यक्ति के रूप में आकार दिया है। प्रत्येक अनुभव, यहाँ तक कि कठिन अनुभव भी आपको प्रभावित करता है। एक महान डिजाइन में बुना गया है, एक उत्कृष्ट कृति जो मैं आपके साथ बना रहा हूँ। यदि ईर्ष्यालु लोग आपके खिलाफ उठते हैं
तो डरो मत, क्योंकि मैं आपकी ढाल और आपका रक्षक हूँ। यदि आप कमजोर या अस्वस्थ महसूस करते हैं तो मुझे पुकारें और मैं आपको मजबूत करूंगा और निराशा के समय आपको ठीक करूंगा। पकड़ने की कोशिश करता है या आप खोया हुआ महसूस करते हैं, अपना हाथ अपने दिल पर रखें और मैं आपके भीतर निवास करता हूँ। आपका शरीर मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपके लिए मेरा प्यार है अपरिवर्तनीय और शाश्वत। अपनी आंखें प्रत्येक दिन के लिए और भी अधिक चौड़ी खोलें। मैं आपको यह दिखाने के लिए नए और अप्रत्याशित तरीके खोजूंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आप मेरी पवित्र कृपा से घिरे हुए हैं, एक अलौकिक आवरण जो आपकी रक्षा करता है और आपको बनाए रखता है। जल्द ही जिन चीजों के लिए आपने प्रार्थना की है वे होंगी आपके हाथों में। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर क्षितिज पर हैं और वे मेरे सही समय पर आएंगे। इस दिन से आगे आत्मविश्वास और साहस के साथ उठो। आप विश्वास के चैंपियन हैं, मेरी ताकत और महिमा का प्रतिबिंब। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं और मैं आपके लिए तरसता हूं। इस संदेश को पूरे दिल से सुनने के लिए मुझे अपना कुछ समय दीजिए और ध्यान से सुनिए। उन विकर्षणों को छोड़ दीजिए जो आपको मुझसे दूर खींचने की कोशिश करते हैं। मुझे जो कहना है उसके लिए आवाज उठाना आपकी किसी भी चिंता से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप प्रत्येक दिन आगे बढ़ते हैं, मैं आपकी ओर से उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक मेरे वादों को नहीं देख सकते हैं। और मेरी उपस्थिति में अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखें, आपको शांति मिलेगी। सभी समझ और खुशी को पार कर जाता है जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। इस दिन साहसपूर्वक आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप उससे प्यार किए जाते हैं, पोषित होते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं, जिसके हाथों में सभी चीजें हैं। हम महान चीजें हासिल करेंगे और आपका जीवन मेरी वफादारी और प्यार का सबूत होगा। भरोसा रखें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ कुछ देर और रहो और मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस करते हो। अपने दिल की बात मुझसे कहो, क्योंकि मैं सुनने, आराम देने और चंगा करने के लिए यहाँ हूँ। मुझे धीरे से अपनी आत्मा से दर्द के हर निशान को मिटाने दो और तुम्हारे मन से उदासी का हर विचार। मैं तुम्हें अपने प्यार से गले लगाना चाहता हूँ और तुम्हें ऐसी शांति से भरना चाहता हूँ जो सभी समझ से परे है। एक ऐसी शांति जो दुनिया किसी और चीज से नहीं दे सकती। अपना दिल पूरी तरह से मेरे लिए खोल दो और मुझे तुम्हें प्यार करने दो जैसा कि केवल मैं ही कर सकता हूँ। मेरे वादे सच्चे हैं और मेरे शब्द शक्तिशाली हैं, जो आपको प्रोत्साहित करने और हर सुबह आपके जीवन में प्रकाश लाने के लिए बोले जाते हैं। जब आप मुझे खोजते हैं तो मैं आपका मार्गदर्शन करने और आपको जगह देने के लिए तैयार हूँ। मेरे सामने चलते समय आपके चेहरे पर मुस्कान हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और यही प्यार मेरे हर काम का कारण है। मैं जानता हूँ कि आप इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने अस्तित्व की गहराई में महसूस करें। यह पवित्र प्रेम जो मेरे मन में है। आप शुद्ध, अपरिवर्तनीय और शाश्वत हैं। इसके माध्यम से आपको एक बार फिर से सच्ची खुशी मिलेगी, एक खुशी जो यह जानने से आती है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में हैं और आपका मार्ग सभी के द्वारा सुरक्षित है। तुम्हारे हृदय के लिए मैं विश्वासयोग्य हूँ और तुम्हें गुमराह नहीं करूंगा। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी, मैं शरण और शक्ति प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब तुम प्रार्थना में मुझे पुकारोगे, जान लो कि मैं तुम्हें सुनता हूँ। मैं हर शब्द, हर आह को ध्यान से सुनता हूँ। हर अनकहा विचार, आपकी प्रार्थनाएं मेरे लिए अनमोल हैं और मैं उस समय को संजो कर रखता हूँ जो आप मेरी उपस्थिति में बिताते हैं। जब आप एक नए दिन के लिए जागते हैं तो अपनी आंखें खोलें और एक गहरी सांस लें। मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करें। मेरा हाथ धीरे धीरे प्रत्येक क्षण के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है। मेरी शांति को जाने दें, अपने दिल और मेरे प्यार को भर दो, अपनी आत्मा को नवीनीकृत करो। हम इस यात्रा पर चलेंगे और मैं तुम्हें उस भरपूर जीवन की ओर ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे प्यार में आराम करो, क्योंकि तुम मूल्यवान हो और गहराई से प्यार किए जाते हो। इससे मुझे बहुत खुशी होती है। जब तुम हर सुबह मुझसे बात करते हो
जब तुम आत्मविश्वास और विश्वास के साथ मेरे पास आते हो तो मेरा दिल तुम्हारे भरोसे से प्रसन्न होता है। मैं तुम्हारे द्वारा कहे गए हर शब्द को सुनता हूँ और मैं तुम्हारे द्वारा लाए गए हर अच्छे अनुरोध का उत्तर दूंगा। मुझे मेरे सही समय पर आपके परिवार के लिए आपकी प्रार्थनाएं मेरे लिए विशेष रूप से कीमती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वे आपके लिए कितना मायने रखते हैं। जीवन के विकर्षणों को अपना ध्यान भंग करने या अपने विश्वास को कम करने न दें। जब समस्याएं भारी लगती हैं तो पहले मेरे पास आओ, मैं आपकी शरण हूँ, आपका समाधान और हर कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता इस आश्वासन में निहित है कि मैं हमेशा आपका मार्गदर्शन करने और समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। संघर्ष आपको घेर सकते हैं, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपको जवाब और शांति प्रदान करूंगा जिसे आप चाहते हैं। अपने आप को गुलाम न बनने दें। यदि आपने झूठी खबरों और अनिश्चितताओं के कारण चिंता या भय से भर जाने के लिए अपना वचन दिया है